सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्तों को सुधारने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इनके बीच रिश्ते ठीक हो, इसके लिए सबसे अहम भूमिका चीन ने पिछले साल निभाई। लेकिन ईरान इजराइल जंग के बीच अब इन दोनों मुस्लिम देशों के बीच रिश्तों में दरार आती दिख रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अपनी ताजा बयान में दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खी की असल वजह बता दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने गुरुवार को कहा कि सऊदी ईरान संबंध सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय गतिशीलता के कारण ये जटिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर ईरानियों के साथ बहुत स्पष्ट और ईमानदार बातचीत कर रहे हैं। रियाद में आयोजित वार्षिक निवेश सम्मेलन के दौरान सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने कहा कि ईरान के साथ हमारे संबंधों में मतभेद ये था कि हमारे दृष्टिकोण से ईरान का क्षेत्रीय व्यवहार खासतौर पर यमन को लेकर स्थिरता के अनुकूल नहीं था, और यही वजह है कि जिसके बारे में हम ईरानियों के साथ बहुत साफ और ईमानदार बातचीत कर रहे हैं। प्रिंस फैसल ने कहा कि मुझे लगता है कि हम उन बातचीत को इस तरह से कर रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा बीजिंग में हुई बातचीत का हिस्सा था। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच विवाद तब बढ़ गया जब 2015 में सऊदी ने एक शिया धर्मगुरु को फांसी की सजा दे दी। इसके विरोध में तेहरान स्थित सऊदी दूतावास में प्रदर्शनकारी घुस गए, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर दिया। लेकिन पिछले साल चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों के अधिकारियों ने कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की घोषणा की। बीजिंग में हुए समझौते को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि अमेरिका भी सऊदी और इजराइल के बीच संबंध सामान्य करने की कोशिश में जुटा हुआ था। यमन में 2011 से जारी सत्ता संघर्ष और गृह युद्ध को लेकर सऊदी और ईरान दोनों के स्टैंड अलग है। जहां ईरान यमन के हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, तो वही सऊदी अरब उनके खिलाफ है। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की एक सेना है जो हूती विद्रोहियों का मुकाबला करती है, और यही सबसे बड़ी वजह है दोनों के रिश्तों में दरार की। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया ज़ैदी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यही वजह है कि शिया बहुल मुल्क ईरान उसका कट्टर समर्थक है। यही वजह है कि ईरान और सऊदी के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। सऊदी अक्सर ईरान पर हूतियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाता रहा है, हालांकि ईरान ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। मौजूदा हालात की बात करें तो हूती विद्रोही इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं। वो खुद को इजराइल, अमेरिका और व्यापक पश्चिम के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताते हैं। 1962 में शासन से हटने से पहले एक ज़ायदी इमामत ने 1000 सालों तक यमन पर शासन किया, लेकिन फिर ज़ायदी अपनी राजनीतिक शक्ति से वंचित है और यमन में अपने अधिकार और प्रभाव को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1980 के दशक में हूती कबीले ने ज़ायदी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक आंदोलन किया। हालांकि सभी ज़ायदी हूती आंदोलन के साथ जुड़े नहीं हैं। इनका विरोध यमन की सरकार से भी है। लाल सागर में इनका प्रभाव ज्यादा दिखता है, जहां ये सबसे ज्यादा अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने लाल सागर में युद्धपोत भी तैनात किए हुए हैं। हूती, हमास और लेबनान के हिजबुल्ला आंदोलन जैसे सशस्त्र समूह को अपना समर्थन देते हैं। तभी जब से गाजा पर हमला किया गया है, तब से ही हूती विद्रोही भी सामने आ गए हैं और अक्सर ये इजराइल पर हमला करते रहते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका का कहना है कि ईरान ने यमन के गृह युद्ध के दौरान हूतियों को ड्रोन, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हथियार सप्लाई किए, जो यूएन के हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन है। इनका कहना है कि ऐसी मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल सऊदी अरब और उसके सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात पर हमलों में किया गया है। ईरान ने हूतियों को हथियार देने से इनकार किया है और कहा है कि वो उन्हें केवल राजनीतिक रूप से समर्थन देता है। अब प्रिंस फैसल के बयान से साफ होता है कि हूती के मामले में दोनों देशों के बीच रिश्ते चाहकर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और मौजूदा तनाव के बीच जो हूतियों का स्टैंड है, जिस तरीके से ईरान और इजराइल जंग के बीच हूतियों ने इजराइलियों की नाक में दम कर रखा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।